हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग मज़े में होंगे। ठीक है, तो आप देखिए हम टेंथ की फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और हमने स्टार्ट कर दिया पहला चैप्टर, जो क्या है आपके सामने है, प्रकाश परावर्तन और इसका अपवर्तन के बारे में। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। ये हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग इस क्लासेस से जुड़ जाइए कि टोटल आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने पढ़ा था। ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस स्थल क्या होता है, द्वारक क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली एक टॉपिक है, ध्यान से देखिए। फोकस दूरी, पहला ध्यान से हेडिंग डालिए, फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और वक्रता त्रिज्या, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। त्रिज्या में आपका संबंध, ये आपका क्या संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बस इसका प्रूफ आपके लेवल पे नहीं है। इसका प्रूफ आप जब 12th में जाएंगे तो इसका प्रूफ बाकायदा कराया जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में शायद इसका प्रूफ नहीं है। आप ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला याद रखिए। जो आपका जो आर होता है ना, आर यानी वो करता त्रिज्या, जिसको आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है 2 गुणे फोकस होती है। आर इक्वल टू 2 गुणे फोकस, या इसको कह सकते हैं एफ की वैल्यू r/2 होती है। ठीक है, तो जो भी आप ध्यान से देखिए, जो भी हम दर्पण पढ़ते हैं ना, ये मान लीजिए आपका कौन सा दर्पण है, अंदर वाला सतह पास कर रहा है ना, तो ये आपका पोल हो गया। ये आपका मान लीजिए एफ है, क्या है, एफ है। तो देखिए आर की जो वैल्यू होती है ना, एफ की दुगुनी होती है। तो इतनी एफ है, पोल से और फोकस के बीच की दूरी एफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जस्ट इतना पार्ट ही क्या होगा, ये आपका सी होगा। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, सी और एफ को कैसे बनाएंगे। सी जो होता है ना, एफ का दुगना होता है, या एफ जो होता है ना, सी का मध्य बिंदु होता है। सी और पोल के बीच की दूरी क्या है, इसका मध्य बिंदु एफ होता है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में भी आपका ये है ना, ये मान लीजिए आपका पोल है, ये मान लीजिए आपका सी है। तो देखिए ये क्या है, ये आर है ना, पोल से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, आर बोलते हैं। और आर का आधा क्या होगा, ये आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना दीजिए और इसको फॉर्मूले को याद रखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसी फॉर्मूले पे f इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ और इसको बाद में आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा। आप ऐसे मार्क कर लीजिए स्टार बना के कि अवतल दर्पण के लिए जो इसकी फोकस दूरी f होती है ना, इसको क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस में। अगर मान लीजिए अवतल दर्पण की दे दी है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर साइन के साथ लेना होगा तो क्या लिखेंगे, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, और साइन के साथ ही आपको बात करनी है। ठीक है, अब माइनस कैसे आए वो बाद में मैं बताऊंगा आपको। दूसरा है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए f की वैल्यू आप क्या लोगे, प्लस लोगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस प्लस आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण के केस में माइनस होगा, उत्तल दर्पण के लिए प्लस होगा। अभी जब मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि प्लस और माइनस क्यों आते हैं। इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम पढ़ेंगे, दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे, वो भी उसमें भी प्लस माइनस साइन क्यों लेते हैं वो बाद में बताऊँगा। अभी आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। इसी दर्पण की यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। आप जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी इसको करके बताइए, डायरेक्ट बता सकते हो। अब ध्यान से देखिए, इसको कैसे करेंगे, जिसका हो गया वो कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकता है। देखिए क्या दे रखा है, अवतल दर्पण दे रखा है,
कौन सा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण है, ठीक है। और अवतल दर्पण के लिए आपकी जो फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ये प्लस होगा कि माइनस होगा? अभी देखो, अवतल दर्पण के लिए माइनस, यानी -30, ठीक है। अब हम जानते हैं r निकालना है ना, तो r इक्वल टू क्या होता है? 2 गुणे f होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, 2 गुणे f की वैल्यू -30। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी? ये देखिए 30 दूना 60, तो -60 आ जाएगा, यानी वो करता त्रिज्या कितनी आई? -60 सेंटीमीटर। अब देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब हम पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन लिखिए कि एक उत्तल दर्पण की, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऐसे 100 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। फोकस दूरी बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये सॉल्यूशन हम करते हैं। उत्तल दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण। अब बताइए उत्तल दर्पण के लिए, इसके लिए f की वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है, हमें पता है। लेकिन हमें r की वैल्यू पता है। r की वैल्यू कितना है? प्लस। r की वैल्यू ध्यान से देखिए 100 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें पता है f इक्वल टू क्या होता है? r/2, और r की वैल्यू 100 है, 100 रख दीजिए, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखिए f की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी, 50 सेंटीमीटर। अब प्लस साइन आएगी तो इसमें प्लस भी लगा सकते हो वैसे, ये, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। अगर रेडियस पूछ लिया तो फोकस दूरी कैसे निकालना है, फोकस पूछ लिया तो रेडियस कैसे निकालना है, और इसका साइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए। अब ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण के केस में f पॉजिटिव होगा तो r भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी उत्तल दर्पण के लिए f और r दोनों क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। अवतल दर्पण के लिए f माइनस में आया तो r भी क्या आया? माइनस में आया। तो अवतल दर्पण के केस में r भी क्या होता है? माइनस में होता है। r भी क्या होगा? माइनस में होगा। और f भी क्या होता है? माइनस में होता है। अरे जब फॉर्मूला पता है ना, f इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है ना। अब ध्यान से देखिए, 2 तो प्लस में है, अगर r निगेटिव होगा तो f क्या होगा? निगेटिव होगा। या अब देखो f पॉजिटिव होगा तो r भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस केस में देखिए, अवतल दर्पण के केस में f क्या है? माइनस में है, तो अगर f माइनस में होगा तो r भी माइनस में आएगा। तो f और r दोनों क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल दर्पण के केस में अगर f पॉजिटिव होगा, ये प्लस में होगा, तो r की वैल्यू प्लस में आएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इससे जुड़ें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप फिजिक्स और मैथ से कोई डाउट आता है तो आप मेरे चैनल पे, वहाँ पे ईमेल आईडी पड़ी हुई है, टेलीग्राम चैनल लिंक पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पड़ा हुआ है, उस पर भी आप मैसेज करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो।